we say the thing is like light is a source of energy, but इसे सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे कहा जाता है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे कहलाता है, इसको सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमें समझना है। तो ये बताओ, कोई बताओ मुझे, हाउ डू यू कॉल अ लाइट अ सोर्स ऑफ एनर्जी? एनीवन? गिव इट अ ट्राई। I think you are intelligent enough, man. Give it a try. How we are going to call light is a source of energy? Mm-hmm. Okay, see. अच्छा एक बात बताओ, एक एग्जांपल लो, अपना एग्जांपल, फेवरेट एग्जांपल, ठीक है? क्या है एग्जांपल? देखो, मान लो मैं हूँ, ये मेरा घर है, ठीक? सॉरी, घर की डिजाइन भी सही नहीं बनती है। ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे क्या है, 2-3 घर है, ठीक है? ये इसका क्या है, रूफटॉप। जंपर मूवी देखो, जंपर, जंपर मूवी बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है? ये घर के क्या है, रूफटॉप्स हैं, ठीक? क्या होता है, एक जो बंदा है, मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है? वो क्या करता है, वो दौड़ता है, इस घर से इस पे जाता है, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले आता है, देन फिर यहाँ से यहाँ जंप मारता है। क्या कर रहा है, देखो, यहाँ से यहाँ जंप मारा, फिर यहाँ से यहाँ जंप। हुआ क्या, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट डिड यू हैव नोटिस्ड हियर? तुमने क्या नोटिस किया? क्या चीज हुआ? देखो, सिंपल सी बात है, हम जब दौड़ते हैं, अचानक से दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे दौड़ रहे, फिर धीरे से रुकते हैं, इस देखते हो बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ज्यादा बॉडी वार्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि when you are doing something, when you are really doing something, what will happen, there will be something. What's that something? There will be some kind of change in energy, there will be some you will feel that yeah, your stamina is less right now, स्टेमिना कम हो जाएगा, एनर्जी चेंज होंगी, वेरिएशंस होंगी एनर्जी। सो दैट पर्टिकुलर चेंज इन एनर्जी, जो तुम्हारे पास एनर्जी थी, अभी घट गई है, अभी ज़्यादा हो गई है, इन सारी चीज़ों में क्या नोटिस होता है कि देयर इज समथिंग हैपनिंग, कुछ ना कुछ हो रहा है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो व्हाट्स दैट एनर्जी? सो देखो, ये तो तुम्हें मालूम चला कि सिर्फ हम, लेकिन क्या हम यही केस एटम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? एटम्स पढ़े हो ना, एटम्स पढ़े हो, ठीक, पढ़े हो ना एटॉमिक थोड़ा बहुत? यार हाँ ना जवाब दो, बालक। Yes, sir. हाँ, ठीक है। देखो क्या होता है, ये अपना एटम है, एटम का ये क्या है, न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन, Electrons. Sorry, proton and neutron. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है? एंड आउटसाइड उसके क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स्ड ऑर्बिट रहती है, इसका मतलब क्या है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट रहने का मतलब क्या है, क्यों चंदू? फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब क्या है? मतलब देखते हो, सन के चारों तरफ गोल 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 घूमते रहते हैं, प्लैनेट्स घूमते रहते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है? हाँ, अरे भाई साहब देखो, एक बार बताओ, मान लो तुम लड़कियां हो, ठीक है? क्या होता है, जो लौंडे होते हैं इधर उधर गोल 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 घूमते रहते हैं ना, जिसके पास जितनी ताकत, जितना पैसा, वो नजदीक आके रहता है कि नहीं रहता है कि नहीं? तुमने देखा है? Yes, देखो, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, सॉरी फॉर पर्सनल जोक्स, बट दिस इज द काइंड ऑफ थिंग व्हाट हैपेंस इन द सोसाइटी, ठीक है? सेम थिंग इज हैपनिंग Yes, sir. So, yes, sir. It makes the class interesting, more interesting, and और ज़्यादा attraction जाता है कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं, ध्यान। सो द पॉइंट इज कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, देखो, जो जितना नजदीक है, समझो, जो जितना एटम के नजदीक है, उसके पास क्या है, एनर्जी उतनी ज्यादा है।
क्या है, एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसे ये मेरा इलेक्ट्रॉन 1 है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन 2 है, और मान लो ये मेरा इलेक्ट्रॉन 3 है, तो एनर्जी ऑफ electron 1 will be greater than electron 2 will be greater than electron 3। ओके, तो यही चीज है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी वो एटम के पास क्या रहेगा, ज्यादा एनर्जी। सो देखो, अगर एक चीज नोटिस करो, इसका मतलब क्या है कि इन ऑर्बिट्स का भी कोई ना कोई एक एनर्जी है। दैट इज व्हाट इट मींस, क्या कि जो मेरा फिक्स्ड ऑर्बिट है ना, उसका मतलब क्या है, उसमें क्या होगा, फिक्स्ड एनर्जी होगा। एक फिक्स्ड ऑर्बिट को हम इवन कह सकते हैं एज अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। ओके, ओके और नॉट। तो क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स, मान लो ये मेरा एक घर है इलेक्ट्रॉन का, के सबसे नजदीक वाला हम मानते ही हैं, एंड दिस इज वन एल। So what happens when an electron jump from K to L or K to M or L to M? What will happen? It will, जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे ना, देखो इसमें हायर एनर्जी होगी कि नहीं, एटम के नजदीक है, इसमें लोअर एनर्जी, तो इट क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू लूज एनर्जी। अरे सिंपल फंडा, क्या वही वाला अपना केस। देखो ये लड़के हैं, ठीक है, ये लड़के हैं, अरे तुम लोग को चालू चपट बनना पड़ेगा, ठीक है, चालू चपट बन जाना, मैं एडवाइस देता हूँ। क्या होगा, ये बच्चे घूम रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं, जैसे ही पैसे खत्म हो जाएंगे क्या हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, सिंपल सा केस, ठीक है। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू व्हेन, जब ये बाहर जाएगा, देखो ये लड़का बाहर गया, बेचारे के पास क्या हो गया, हाँ भैया पिज्जा खाने चलो, ये करो वो करो, उसके बाद उसके पास पैसा ही नहीं बचा, ठीक है, आई एम सॉरी। सो सी, द थिंग इज, this only happens, what happens when an electron loses, when an electron change its state, कैसा चेंज होना चाहिए, तो K to L लोअर एनर्जी लेवल्स में जब जाता है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनर्जी, ठीक है। ये जो एनर्जी लूज होती है ना, ये एनर्जी जो लूज होती है, ये क्या फॉर्म में आती है, इट कम्स आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ, in the form of spectra. Now, what is a spectra? Just a band of color of light, a band of color of light। जो मैं ये लिख ले रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ। देखो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, ओए व्हाइट बोर्ड पे कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन जो लूज किया वो क्या है, किसके फॉर्म में बाहर आता है, तो स्पेक्ट्रा के फॉर्म में आता है। और ये स्पेक्ट्रा क्या होता है, अ बैंड ऑफ कलर। बस मतलब समझो, ये जो एनर्जी लूज हुई है ना, किसके फॉर्म में आती है, इनडायरेक्टली, इन द सेंस क्या चीज के फॉर्म में आती है, लाइट के फॉर्म में आती है। दैट्स हाउ लाइट इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज हाउ लाइट इज प्रोड्यूस्ड। कभी बताया किसी ने हाउ लाइट इज प्रोड्यूस्ड, कभी समझे थे नहीं ना। No sir, no sir. So this is the thing, how light is produced, when an electron jumps from higher energy to lower energy। कब लाइट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन जब मेरा jumps from higher energy to lower energy levels। Okay, so if you say color, if you say what does color means, actually you know, color means an electron। Okay, color means what, a charge, color means what, a charge। Okay, now are you going to understand me, and this is how we say, and this is how हम क्या conclusion निकालते हैं, light is what, is a source of energy। क्यों, क्योंकि ये जो लूज किया हुआ एनर्जी है वो किसके फॉर्म में आ रही है,
तो लाइट के फॉर्म में। तो इसलिए जो एनर्जी का सोर्स है कौन है, अपना लाइट। इसे लाइट, जहाँ पे लाइट है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एनर्जी ऑफ कोर्स अवेलेबल है, एंड दैट इज वे why we are going to say light is a source of energy. Did you got my point? Yes, sir. Interesting, no? Uh-huh. Yes, sir. Very much. Thank you so much. Yeah. So this is the only thing. This thing you are not going to get in books. You are not going to understand. There are unavailable in books. But yeah, when you are going to study higher, like investing 5 years or 2 years, like investing 5 years after class 12 in only one subject, that is physics, you are going to understand all these stuff. Me and Mac is also from NIT Rourkela, and she is of course intelligent than me in even. So she also knows these things. So basically, when you will study a single subject for many years, like I have studied for 5 years continuous, and from that I have got all these things to understand. And if you will work hard, you are going to get selected in IIT or NIT. I think they are best because at first you will participate between ranks to go up to richer level, and on the richer level, then also there is a fight to become a top. Okay, so when you fight in the top region of, so this is our whole world, and now we have arrived in this. Now you are fighting in that thing only. So it will be like a difficult thing. Okay, so if someone says, कोई बोलेगा, क्या बोलेगा? If someone says whose force is higher, whose force of repulsion is higher, प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, किसके बीच में हायर होगा बताना? किसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होगा? मतलब किसके बीच में होगा बताओ? प्रोटॉन प्रोटॉन अभी बताया ना कि देखो, जब चीजें इनसाइड जाती हैं उसमें और ज्यादा तरह से रिपल्सन होता है, और ज्यादा टफनेस बढ़ जाती है, और ज्यादा फोर्स ऑफ जो भी फोर्स एग्जिस्ट करेंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. सो प्रोटॉन प्रोटॉन विल हैव हायर रिपल्सन as compared to electron electron repulsion. Okay, but although proton stable क्यों है, क्यों stable है? So this is your question. What problem called chocolate problem which I will give you each and every day. This question क्या है? तो ये क्वेश्चन क्या है? Why although atom does not, तो बताओ, break even proton proton repulsion is higher. सोच के बताओ क्या होना चाहिए बालक, होना क्या चाहिए? एवरीवन भाई ऐसा सोचो, एग्जाम मॉडल क्या होना चाहिए? Yes, sir. तो बताओ क्या होना चाहिए? If yes, then what? See, देखो क्या होगा भाई, जब प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन है, तो एक बात बताओ क्या होता है? अरे मान लो ये देखो, ये मॉडर्न जमाने के बॉयफ्रेंड, ये मॉडर्न जमाने की लड़की गर्लफ्रेंड, ठीक है, क्या है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसके बीच में एक अनदर लड़की आ जाती है, ठीक है, अगर अगर मान लो ये इसकी फ्रेंड, ठीक है, ये जो लड़की है ये इसकी फ्रेंड है, वो क्या कह रही है, ये लड़का गंदा है, नहीं टिकेगा. बट आफ्टर इतनी सारी चीजें सुनने के बाद, इफ ही इज मेंटेनिंग दिस थिंग, if he is maintaining this attraction, this means what? There will be a stronger relationship. Simple है कि नहीं? तो सेम बात है भाई, अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ पे है,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एटम स्टेबल रहेगा। तो सिंपल है, अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो है अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन जो है इज हायर। ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं चॉकलेट प्रॉब्लम पहले नहीं बताऊंगा, तुम्हें एक्सप्लेन करके भेजना होगा, ठीक है। ओके, नाउ सी, अब हम आते हैं, लाइट तो हमने समझ लिया, अब क्या है ना, व्हाट हैपेंस, देखो लाइट की स्पीड कितनी है, कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, लाइट का स्पीड इतना ज़्यादा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, व्हाट डज दिस सिग्निफाई। तो एक बात याद रखो, तुम्हें नहीं पता होगा दिस, इसको क्यों हम यूनिवर्सल मानते हैं, समझो ये क्या है, दिस इज द ultimate thing, ultimate thing available in whole universe। क्या है ये जो लाइट है अपन का, ये क्या है, अल्टीमेट थिंग है, मतलब इसके जैसा कुछ है ही नहीं। क्या है, यूनिवर्सल बोल सकते हो, अल्टीमेट बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जितनी सारी चीजें बनी हैं इसके कंपैरिजन में बहुत माइन्यूट है। क्या है, माइन्यूट है कुछ भी चीज। तुम खुद सोचो, एक रॉकेट को यहाँ से धरती से मान लो स्पेस में भेजना रहता है, उसको मैक्सिमम स्पीड लगती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, वो भी इतने हार्डवेयर में हाइड्रोजन का यूज़ करके, फ्यूल्स इतने ज़्यादा फ्यूल्स लगाने के बाद उतनी स्पीड अटेन होती है। जबकि लाइट कितना स्पीड से चल रहा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कहाँ तक चल रहा है भाई, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक चल रहा है। दिस implies what? दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट थिंग। तो देखो, हम सोचते हैं ना, एक बात बताओ, हम तुम क्या देखते हो, तुम सिंपल सी बात होता है, ना तो पास्ट में जा सकते हो, ना तो प्रेजेंट में जा सकते हो, ना ही तुम टाइम का कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते हो ऐसे, अगर नॉर्मल वे में सोचोगे। लेकिन टाइम इज इवन कंपेयर्ड विथ लाइट। याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ना तो हम पास्ट में जा सकते हैं, ना तो फ्यूचर में जा सकते हैं, बस प्रेजेंट में रह सकते हैं। क्या होता है, डिस्टेंस तुम ट्रैवल कर सकते हो, इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, चारों तरफ जा सकते हो, बट क्या टाइम पे ऐसे ट्रैवल कर सकते हो क्या, फ्यूचर में जा सकते हो क्या, पास्ट में जा सकते हो क्या, नहीं, सिर्फ प्रेजेंट में रह सकते हो। बट इफ you will compare it with the speed of light, this traveling is also possible, this thing is also possible। so इसीलिए लाइट को अल्टीमेट माना गया, ठीक है। now what will happen if the light is traveling, अगर ये जो अपन का लाइट है ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इसके सामने कोई एक, मान लो कोई एक सरफेस आ गया, what will happen, what's going to happen at this surface? hmm? what is going to happen, just tell me, if a light is traveling, okay, नेक्स्ट पेज लेते हैं। इफ अ लाइट इज ट्रैवलिंग, देखो ये मान लो मेरा, ये अपन पढ़े हैं भाई, क्लास 8 तक पढ़े हैं। क्या है, अगर लाइट इसके पास इंक्लाइन होती है तो होता क्या है, तो रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा ये तो हमें भी पता है रिफ्लेक्ट करता है, बट ये रिफ्लेक्शन क्यों होता है, चलो हम बता दिए, चलो हम बता दिए, चलो रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है भाई। ये रिफ्लेक्शन क्या, सिर्फ यही पॉसिबल है क्या कि सिर्फ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पे ही रिफ्लेक्शन होगा, कि किसी भी एंगल पे हो सकता है रिफ्लेक्शन? फर्स्ट इज व्हाट, यस सर। पॉसिबल है किसी भी एंगल पे रिफ्लेक्शन? यस सर। ओके, सो ये बात करेक्ट है, ठीक है, चलो हम पॉसिबल मान ली।
पॉसिबल है, ठीक है, किसी भी एंगल पे रिफ्लेक्शन, बट व्हाई दैट रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग, कैन यू टेल मी? बताओ। अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, ठीक। मैं हूँ, ठीक है, ये मॉल है, ठीक है, मैं मॉल के अंदर जा रहा हूँ और फिर मैं बाहर आ रहा हूँ, ठीक है। मैं मॉल में जो शर्ट पहन के गया था, जो टी शर्ट पहन के गया था, जो पैंट पहन के गया था, उसी से गया और सेम टी शर्ट पैंट पहन के बाहर भी आया, ठीक है। मैं बाहर आया, मैं ये अंदर गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई परचेज नहीं किया, कुछ भी परचेज नहीं किया, है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो, ये जो लाइट इंसिडेंट हुई है, ये लाइट किसी सरफेस पे जाके रुकी। अब देखो क्या है, लाइट के पास क्या है, मैंने क्या बोला, लाइट इज अल्टीमेट थिंग, नथिंग कैन स्टॉप इट, नथिंग कैन स्टॉप इट। इसका मतलब क्या होगा, भी तुम्हारा सेम होना चाहिए, बिकॉज व्हाई, नथिंग कैन ब्लॉक मी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी है भाई, देखे हो कि नहीं, किक, कोई नहीं मुझे मार सकता है, नथिंग कैन ब्लॉक मी, ठीक है, नथिंग कैन ब्लॉक मी, दिस इज द सेइंग ऑफ लाइट। ये लाइट बोलता है भाई, तो इसको क्या करना होगा कि अगर नथिंग कैन ब्लॉक मी, दिस इंप्लाइज व्हाट, इसकी वी सेम होनी चाहिए, स्पीड सेम रहनी चाहिए, है कि नहीं? बेटा ये कब पॉसिबल है, भी तुम्हारे सेम रहेगा। एक चीज देखो, एक एक्सपेरिमेंट देखो, क्या करते हो, जब बॉल तुम दीवार के ऊपर थ्रो करते हो, सेम स्पीड से वही बॉल आता है कि नहीं आता है? जिस स्पीड से थ्रो करते हो उसी स्पीड से बॉल वापस भी आता है, टेनिस बॉल। होता क्या है कि बेटा वो भी बोलता है जितना फोर्स से हम जाएंगे उसी फोर्स से दीवार भी हमको धक्का मारेगा, तो वेलोसिटी मेरा सेम रहना चाहिए, ठीक है। लाइट यहाँ पे लड़ती है, यहाँ पे क्या होता है, लड़ती है लाइट दीवार के पास, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से जैसे ही लड़ती है, लाइट अपनी प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहती है। कौन सी प्रॉपर्टी? देखो ये आ गया नोटिफिकेशन 10 मिनट से, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है कि भाई मेरी स्पीड जो है, जिस स्पीड से मैं यहाँ पे आया हूँ, सेम स्पीड से मैं जाना भी, मुझे जाना भी होगा। ये कब पॉसिबल है, पता है कब पॉसिबल है? जब जिस एंगल से लाइट गिरे उसी एंगल से दोबारा अगर हम उसको बाहर खदेड़ दें, तभी ये पॉसिबल है। बॉल के केस में देख रहे हो, जिस एंगल से गिरता है उसी एंगल से नीचे की ओर आता है, ये तभी पॉसिबल है। कब? जब ये लाइट जिस एंगल से गिरती है उसी एंगल से अगर पीछे की ओर भागे, तभी तुम्हारा क्या पॉसिबल है, स्पीड तुम्हारा सेम मेंटेन हो पाए, वरना ऐसे स्पीड नहीं मेंटेन हो। ओके, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई बोले, भाई अगर हम तुमको 100 रुपया दिए ना, तुम हमको टकाटक 100 रुपया दोगे, वरना एक भी रुपया गड़बड़ हुआ हम तुम्हारा सीधा मर्डर करेंगे, ठीक है। So this is the concept here, and basically reflection is divided into two types. I will discuss more into that. It is divided into two types. First one is what? Diffused, and another one is regular. क्या है? दो तरह के हैं, एक रेगुलर है और एक डिफ्यूज्ड है। तो देखो सरफेस तुमको पता ही कैसा होता है, इस तरह का सरफेस है। ये क्या है? रफ सरफेस है। लेकिन अगर तुम्हारा स्मूथ सरफेस रहता है तो यही जो रफनेस है ना बहुत कम रहता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? स्मूथ सरफेस है, स्मूथ प्लेन सरफेस। ओके, सो व्हाट हैपेंस ऑन रफ सरफेस? देखो सेम चीज फॉलो होता है, लाइट आती है, गिरती है, एंगल हम क्या करते हैं, ये सॉरी, ठीक है, दिस एंगल, मान लो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो फॉलो करता है एंगल आई बराबर आर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो रिफ्लेक्शन इधर इधर हो रहा है, ऐसे भी हो जा रहा है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे होगा तो ऐसे हो जाएगा, तो क्या होगा, ये जो लाइट्स है ना इधर उधर पूरी तरह से मिक्स हो जाती है, तो तुमको प्योर रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, प्योर रिफ्लेक्शन नहीं मिलता। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या होगा कि इसमें एंगल, जो एंगल ऑफ आई है शुड नॉट बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ठीक है। बट इधर उधर के केसेस में तुम्हारे पॉसिबल है,
and this is called as what? Diffuse reflection. I will talk much more on this. And regular reflection क्या होगा कि जब लाइट सरफेस से क्या हो, जिस एंगल से गिरे, ये एंगल should be, ये एंगल, दिस implies what, तो ये जो एंगल है वो किस एंगल के बराबर रहनी चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ, होनी चाहिए ना। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। And this is called as what? Angle of reflection. Okay, got it? So these two cases are possible, and that is why we say a reflection as what? A reflex action of light. रिफ्लेक्स एक्शन क्यों बोलते हैं? देखियो, कभी कभी चाय पीते हो, अचानक से चाय बहुत गर्म रहता है, जैसे ही हाथ से टच करते हैं हम हाथ तुरंत पीछे खींचते हैं। वही चीज़ है, जब लाइट किसी ब्लॉकेज के सामने जब आती है ना, तो क्या करती है, अपने आप को पीछे खींचती है। क्यों? ताकि वो अपनी स्पीड को सेम रख पाए। ठीक है, ओके। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट रिफ्लेक्शन। इट इज़ नॉट हैपनिंग, ये ऐसा नहीं है कि मीडियम सामने आए हम बाउंस बैक चले। भाई हम पढ़े हैं क्लास 9 में भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। जितना तुम एनर्जी लेके चलोगे उतना ही एनर्जी तुम्हें खर्चा भी करना होगा। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होगी। जितना तुम्हारे पास मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम लूज और गेन कर सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सो ऑल दीज थिंग्स आर अप्लाइड ऑन लाइट। ये सारी चीज़ें फॉलो करके लाइट चलती है। ओके, गॉट इट? सो आई विल स्टॉप इट हियर ओनली, एंड बेसिकली तुम्हें रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। ओके, सो